हे पवन पुत्र, आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं व राम कथा सुनते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, जीवन में समस्या आती है तो चारों तरफ से आती है। हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हमें विचार आने बंद हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर आप उस समस्या का सामना कैसे करते हैं ये मायने रखता है। ये वीडियो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, महाभारत में हनुमान जी किस योद्धा के रथ पर विराजमान थे? ऑप्शंस है नकुल, युधिष्ठिर, अर्जुन या भीम। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम संजय मलिक है और मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और अभी मैं कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ एक जगह पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ मेरे बजरंगबली ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मैं बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हूँ। बचपन से ही जगन्नाथ जी की सेवा पूजा में मेरा झुकाव रहा है। हालांकि मुझे साल 2018 के दौरान ही हनुमान जी से कुछ ज्यादा लगाव हो गया और इसकी कुछ वजह भी है। ये बात 2018 की है, जब मैं चारों तरफ से कर्ज के बोझ में दब चुका था। दिन हो या रात, लोन वालों के कॉल्स मेरे फोन में बार बार आते थे। इसका कारण यह है कि मैंने अपने घर के लिए कुछ लोन लिया था। साथ ही साथ मैंने 2018 में ही एक नई बाइक इंस्टॉलमेंट्स पे ली थी। जयेश भाई, पहले पहले तो सब ठीक था। जहां पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता था वहां से कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन महीने के अंत तक मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचता था। इसलिए अब हालत ऐसी हो गई थी कि घर से पैसा मांगना पड़ गया था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने घर से पैसे मांगना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मेरे पापा एक रिटायरमेंट क्लास 4 के कर्मचारी थे, जिनकी पेंशन भी ना मिलने के बराबर थी, और ऊपर से घर में एक छोटी बहन थी जिसकी 10th की पढ़ाई उस टाइम चल रही थी। ये सब देखते हुए मैंने घर से पैसे लेना ठीक नहीं समझा। मैंने खुद सोचा कि मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर अपने दोस्तों से पैसे मांग कर इंस्टॉलमेंट भरने लगा, लेकिन दोस्तों से लिया हुआ पैसा कर्ज में बदल गया और आगे ऐसा हुआ कि मेरी जॉब भी किसी कारणवश छूट गई। ये सब होने की वजह से मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। सुबह शाम लोन वालों के और दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए और कहते कि पैसे कब वापस करोगे। मैं खाना भी खाता तो मुझे रोना आ जाता कि मैं ऐसे कैसे फंस गया चारों ओर से। मुझे अंदर ही अंदर खुद के ऊपर तरस आने लगा था। यहाँ तक कि मैंने तय कर लिया था कि अब सुसाइड करने से ही सब ठीक होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ईश्वर खुद हो वो हर तरह के संकट को पार कर लेता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढने लगा। किसी ने बोला कि तेरे ऊपर शनि का प्रकोप है, तो किसी ने बोला तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है। फिर मैं YouTube पे अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने लगा, तो अचानक मुझे आपकी चैनल की वीडियोस दिखी और ये ही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आपकी वीडियोस में देखने को मिला कि कैसे हनुमान जी की कृपा से भक्तों को संकटों से मुक्ति मिलती है। बस उसी दिन से मेरा जीवन बदलने जा रहा था। मैंने बस ठान लिया कि आज से ही हनुमान जी की भक्ति शुरू की जाए। मैं हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। हनुमान जी की पूजा करते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैंने 1 महीने का हनुमान जी का व्रत लिया और मंगलवार और शनिवार का व्रत भी किया। यहाँ तक कि बजरंग बाण का पाठ भी करता। जयेश भाई, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, पर हनुमान जी की शरण में जाने के बाद मैंने बजरंगबली से कहा कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगा और पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहूंगा।
ठीक 1 महीने बाद मेरी प्रॉब्लम्स में सुधार होने लगा। मुझे एक जगह अच्छी जॉब मिल गई और धीरे धीरे मैंने अपना लोन भी चुका दिया और दोस्तों से लिया हुआ कर्जा भी चुका दिया और सब पहले जैसा सही हो गया। फिर क्या था, मैंने ये जान लिया कि इस संसार में हनुमान जी ही सबसे जागृत देवता है जो हमारे दिल की बात सुनते हैं और हमें बुराई और कष्टों से बचाते भी हैं। उस दिन से मैं हनुमान जी का एक सच्चा भक्त बन गया। फिर एक बार मेरी बहन की तबीयत अचानक 10th की बोर्ड एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले खराब हो गई। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब तो एग्जाम्स को सिर्फ 10 दिन ही बाकी रह गए थे। अब आप ही बताओ जयेश भाई, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो और एग्जाम्स के कुछ दिन पहले उसकी तबीयत ऐसे खराब हो और टेस्ट करने पर रिजल्ट सब ठीक आए, तब घर के सभी लोगों की क्या हालत हुई होगी। सब अंदर से टूट चुके थे, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं रोज हॉस्पिटल से घर आता, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता और फिर हॉस्पिटल वापस जाता और रात रात भर जागता और मन ही मन हनुमान जी से अपनी बहन की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता। मेरी बहन हॉस्पिटल से ही एग्जाम देने जाती थी। एक हाथ में इंजेक्शन लगा के दूसरे हाथ से एग्जाम में लिखने के लिए एग्जाम हॉल में बैठती थी और पेपर लिखते हुए भी वो बहुत रोती थी। उस वक्त भी मैं उसे बहुत हौसला देता कि तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, प्रभु पर विश्वास रख और हनुमान चालीसा का पाठ कर। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त भी रोती थी और ऐसे ही उसने एग्जाम्स दिए और कुछ दिनों में उसके एग्जाम्स खत्म हुए। फिर डॉक्टर ने मेरी बहन को बॉडी MRI करने को कहा और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है और फिर उस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट शुरू हुई और फिर धीरे धीरे प्रभु की कृपा से कुछ ही दिनों में मेरी बहन ठीक हो गई। इसके बाद भी मैंने खुद कई बार हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस किया है। प्रभु ने मुझे ना सिर्फ अंधेरों से बचाया है बल्कि मुझे बहुत बुरे हालात से भी बाहर निकाला है। कभी कभी हनुमान जी किसी और के रूप में आके मेरी मदद भी करते हैं। कई बार प्रभु ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद मेरी जिंदगी से नकारात्मकता का तो जैसे नाश हो गया है। पहले से मैं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करता हूँ और ये सब संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे बजरंगबली की वजह से। अब तो मैं जिंदगी के उतार चढ़ाव का डटकर सामना करता हूँ, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। वास्तव में जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं उनके सारे दुख हनुमान जी हर लेते हैं। मेरा खराब वक्त ये भूल गया कि मेरे साथ बजरंगबली है। तो दोस्तों, देखा आपने, इसलिए हनुमान जी को इस कलयुग के सबसे जागृत देवता कहा जाता है। वे किसी ना किसी रूप में आकर आपके बंद रास्ते खोल देंगे, आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, नारद सारद सहित अहिंसा, इस पंक्ति में सारद का क्या अर्थ है? ऑप्शंस थे माता सीता, शरद ऋतु, भगवान शंकर या माता सरस्वती। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है माता सरस्वती। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है योगेश जड़ौन, स्नेहिल महापात्रा और उत्पल दास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।